हम सब इस फीलिंग के बारे में जानते हैं जब हमें लगने लगता है वी फील लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज आवर टाइमलाइन वेट्स एवरीवन इवन एवरीवन फील सेम कि मैं पीछे रह जा रहा हूँ। और हमारे मन में केवल यही डाउट आना स्टार्ट हो जाता है कि मैं क्यों नहीं। कभी कभी सब एकदम से स्मूथ चल रहा होता है, सब अपने कैरियर में सेटल हो गए हैं, किसी को रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, पर बस हम वही के वही हैं। आपके माइंड में बस ये क्वेश्चन चलता रहता है कि मैं क्यों नहीं। और हम क्या करते रहते हैं, उनके लिए स्क्रॉल करते रहते हैं, स्माइल खुश होते रहते हैं, उन्हें कंग्रेचुलेट करते रहते हैं। बट समवेयर हमारे माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं क्यों नहीं। दिमाग में वही छोटी छोटी बात, वही छोटी छोटी आवाज़ से आप डिस्टरबेंस होते रहते हो। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है एक कंपैरिजन। कंपैरिजन किस चीज़ का? जिसके बारे में आप कभी भी बात नहीं करते, लेकिन वो जो कंपैरिजन है अपने दोस्तों से लेकर हमेशा आपके जो मेंटल पीस है उसको चुराता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आप वंडरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, यानी मन में खुद से थॉट्स जनरेट करने स्टार्ट कर दोगे कि मैं क्यों नहीं। सबके अच्छी अच्छी लाइफ सेटल है, परफेक्ट कैरियर है उनके पास, मैं क्यों नहीं। मैं क्यों इतना स्लो हूँ? क्या भगवान मेरे लिए प्लान्स बनाना भूल गए हैं? आपके माइंड में ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप एक, वो कहते हैं ना कि एक ही तरह एक ही वे में अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दोगे। यू स्टार्ट वंडरिंग, बट इन द लाइफ ट्रुथ लाइफ कभी एक टाइम लाइन पे नहीं चलती। सबका अपनी लाइफ का अलग अलग बूम पीरियड होता है। किसी का वो पीरियड थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन किसी का वो लिए वो पीरियड थोड़ा लेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा एक जैसी ही चलती रहेगी। सबका टाइम डिफरेंट डिफरेंट वे पे उनका बूम पीरियड चलता रहता है, सम अर्ली सम लेटर, बट ऑल ब्यूटीफुली वन डे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक पॉज लेना होगा अपनी जर्नी को रिफ्रेम करने के लिए। पॉज उस चीज़ के लिए, हमारे अपने पर्पज को सोचने के लिए कि डिले वो एक हिडन डायरेक्शन से बचने के लिए, और साइलेंस वो ग्रोथ जो हैपनिंग है साइलेंटली हो रही है, आप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या अपनी किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हो, उसके लिए पॉज लो। और वो जो पॉज है वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। जो आपको लगा है कि अब सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन वो एक डायरेक्शन के लिए आपको तैयार कर रहा है। एज यू सी, समटाइम द यूनिवर्स इज नॉट स्लोइंग यू डाउन, इट्स जस्ट अलाइंग यू, बिकॉज व्हाट्स मींट फॉर यू विल नेवर पास बाई यू। यानी कि जो आपके लिए है वो आपको, आपसे दूर नहीं जा सकता, आपको मिलेगा ज़रूर, बस उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन आप उसके बारे में सोच के ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट योर टाइमिंग एंड योर जर्नी, बस उसमें उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। बाकी आपको परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो टेक ए डीप ब्रीथ एंड ट्रस्ट योर टाइमिंग, बिकॉज तुम लेट नहीं हो, बस तुम अपने परफेक्ट वक्त पे पहुंचने ही वाले हो। रिमेम बस अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन किल पीस, योर कंसिस्टेंसी क्रिएट डेस्टिनी। यानी कि जो कंपैरिजन है आप वो कर रहे हो, वो आपको खुद में ही आपको दुखी करेगा और आपकी कंसिस्टेंसी को आपके लिए खुद में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। योर पेस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रोटेक्शन। यानी कि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम है, वो एक प्रोटेक्शन है आपको बचाने के लिए। एनजाइटी किसी तरह की और किसी भी तरह का आपको जो स्ट्रेस फील होता है, जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे हो कि एक जो पौधा है वो अपने टाइमिंग के अनुसार चलता है। वो कभी भी ये नहीं होता कि एकदम से आपने बीज बोया वो तुरंत बड़ा हो जाएगा, उससे भी टाइम लगता है। तो जस्ट यू आर नॉट फेलिंग बिहाइंड, यू आर जस्ट बिकमिंग इन योर ओन ब्यूटीफुल टाइमिंग। यानी कि आपको क्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चीज़ें रखोगे तो आप आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।